नमस्कार मित्रों, BS सर क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। और इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आज हम क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही अच्छे ढंग से। तो बच्चों आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। इससे आगे का मैंने वीडियो नंबर फर्स्ट में देख लिया है बच्चों। यदि आपको पढ़ना है वो चीज तो आपको लिख देना है कि डीप वाटर BS सर क्लासेस पार्ट 1। आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों कह रहा है कि माई इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय टू द YMCA स्विमिंग पूल। YMCA स्विमिंग पूल से या ताल से मेरा परिचय, YMCA ताल से या स्विमिंग पूल से मेरा परिचय। रिवाइव का मतलब होता है ताजा कर देता, अनप्लीजेंट दुखद मेमोरीज यादों को, एंड उन दुखद यादों को ताजा कर देता है। दुखद यादों को क्या करता है? ताजा कर देता है। एंड और स्ट्रेट और भड़का देता है या जगा देता है चाइल्डिश फियर, उस बचपन की भय को या डर को। समझ में आया? नहीं समझे? एक बार और कह रहा है कि मेरा YMCA स्विमिंग पूल या ताल से, आप पुल का मतलब ताल कह सकते हैं या पुल ही बोल, जैसा आपको अच्छा लगे। तो कह रहा है कि मेरा YMCA स्विमिंग पूल या स्विमिंग जो पूल था, जो ताल था, उससे मेरा परिचय रिवाइव ताजा कर देता है, अनप्लीजेंट उन दुखद मेमोरीज यादों को, एंड और स्ट्रेट भड़का देता है या जगा देता है चाइल्डिश फियर, उन बचपन के डरों को। अब बचपन में क्या हुआ था अभी आपको बताया जाएगा बच्चों। वो हुआ था ना कि उसके जो पिताजी थे, मतलब वो लहरें थी समुद्र की, वो चली गई थी उसके ऊपर से। अगला वीडियो आप लोग देखोगे तो समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। तो बचपन की यादों ने मतलब इसके YMCA से इसका परिचय जो था, इसके बचपन की यादों को क्या करता है? जगा देता है। बट इन ये लिटिल व्हाइल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, बट ये लिटिल थोड़ी ही क्षण में या थोड़े ही समय में, व्हाइल जब, आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस जब आत्मविश्वास आता है, आई पेडल्ड मैं मारता हूँ। पेडल का मतलब होता है हाथ पैर मारना। आई पेडल्ड मैं हाथ पैर मारता हूँ, विथ माई न्यू वाटर बिंग से, अपने नए जलपर के साथ। जब मुझ में कॉन्फिडेंस आता है तो मैं अपने नए जलपर के साथ हाथ और पैर मारता हूँ। वाचिंग देखकर द अदर बॉयज दूसरे लड़कों को, एंड ट्राइंग और प्रयास करता हूँ, टू लर्न सीखने का, बाई एपिंग देम। एपिंग का मतलब होता है नकल, देम माने उनको, और मैं उनको नकल करके सीखने का ट्राइंग प्रयास करता हूँ। आई डिड दिस टू आर 3 टाइम्स। आई डिड मैंने, डू दिस 2 or 3 टाइम मैंने 2 और 3 बार, ऑन डिफरेंट अलग अलग डेज दिनों पर मैंने यही चीजें 2 या 3 बार अलग अलग दिनों पर, मान लो कि जिसे ये डेली जाते थे, आज सुबह गए 1 घंटे थे वहां से चले आए, उसके बाद में फिर कल गए, ठीक है। तो अलग अलग दिनों पर 2 या 3 बार उन्होंने किया। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग शुरू ही हुआ था, टू फील इजी इन द वाटर, और पानी के प्रति आत्मविश्वास आना शुरू ही हुआ था। और जब ये मिस एडवेंचर, एक दुर्घटना हैपेंड घटित हुई, पानी के प्रति आत्मविश्वास आना ही शुरू हुआ था जबकि एक दुर्घटना घटित हो गई। आई वेंट मैं गया टू द पूल ताल पर। जब मैं ताल पर गया तो जब नो वन एल्स वाज देयर, वहां पर जब कोई नहीं था, द पैलेस जो स्थान था, वाज क्वाइट एकदम शांत था। वहां का जो जगह था, जो स्थान था, वो एकदम शांत था। जब कोई नहीं होता है तो क्या होता है? बिल्कुल शांति होती है ना। द वाटर और पानी, वाज स्टिल तालाब का जो, ताल का जो पानी था वो बिल्कुल
शांत था, स्टिल स्थिर था, अर्थात उसमें पानी में कोई हलचल नहीं थी। एंड द टाइल्ड बॉटम, और जो ताल था उसके मतलब बॉटम तल पर जो सबसे नीचे था उसमें क्या था, टाइल लगा था, और टाइलदार तल वाज ये वाइट सफेद एंड क्लीन और साफ, द बाथ टब एक बाथ टब के जैसा दिख रहा था। जो ताल का तल था वो सफेद और साफ एक बाथ टब के जैसे दिख रहा था। बाथ टब को आप बाथ टब ही बोल सकते हैं। आई वाज ये टिमिड, मैं डरता था, अबाउट गोइंग इन अलोन, इसमें अकेले जाने से, मैं पानी में अकेले जाने से डरता था। सो आई सट ऑन साइड, सो इसीलिए आई सट ऑन साइड में बैठ गया, साइड किनारे पर, द पूल ताल के, टू वेट फॉर अदर और दूसरों की प्रतीक्षा करने लगा। मैं पानी में जाने, अकेले पानी में जाने से डरता था और इसीलिए मैंने किनारे पर बैठ गया और दूसरों की प्रतीक्षा करने लगा कि शायद कोई और आ जाए। देखो क्या कह रहा है कि आई हैड नॉट बीन हियर लॉन्ग, मुझे वहां पहुंचे ज्यादा समय नहीं हुआ था। जब आई कम आया, ए बिग ब्राउजर का मतलब होता है शक्तिशाली व्यक्ति के जैसा, एक बिग ब्राउजर शक्तिशाली व्यक्ति के जैसा या बड़े व्यक्ति के जैसा, आप ये बॉय एक लड़का, अर्थात वो लड़का था मगर हष्टपुष्ट दिख रहा था, तो वही कह रहा है कि मुझे वहां पर बैठे ज्यादा समय नहीं हुआ था, तभी वहां पर एक बड़े आदमी के जैसा एक लड़का आया, प्रोबेबली शायद 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग या शायद वो 18 साल का रहा होगा। ही हैड थिक हियर ऑन हिज चेस्ट, और उसके छाती पर या उसके छाती या सीने पर घने बाल थे, थिक हियर घने बाल थे। ही वाज ये ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और वह ब्यूटीफुल फिजिकल और शरीर से वह हष्ट पुष्ट दिख रहा था। विथ लेग्स उसके पैर, एंड आर्म उसके पैर और हाथों की दैट शोब्ड दिख रही थी। रेपलिंग मसल्स, रेपलिंग का मतलब होता है लहराना, मसल्स का मतलब होता है मांसपेशियां, और उसके पैर और हाथों की मांसपेशियां लहराते हुए दिख रही थी। ही याल्ड, वह चिल्लाया। ही स्किनी, हाय पतलू, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ट, क्या तुम डूबना पसंद करोगे या तुम्हें डूबते हुए कैसे लगेगा। वह चिल्लाया कि हाय पतलू तुम्हें डूबते हुए कैसे लगेगा। फॉर द ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, उसने मुझे पिक्ड कर लिया, उठा लिया, पिक्ड अप मी मुझे उठा लिया, एंड टोस्ट मी और मुझे फेंक दिया, इनटू द डीप एंड उस गहरे पानी में, उसने मुझे उठा लिया और गहरे पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड में गिरा, इन ये सिटिंग पोजीशन बैठे हुए स्थिति में, अर्थात वो बैठे हुए स्थिति में सीधा सीधा गिर गया। ठीक है। स्वॉलो द वाटर, मैं वाटर घूट गया, मैंने पानी पी लिया था। ठीक है, या पानी को मैं निगल गया था, मैं पानी को निगल गया था। एंड बेंट एट वंस टू द बॉटम, और जब मैं तल पर जा रहा था, अर्थात जब मैं पानी से नीचे 9 फीट गहरा था ना, थोड़ा समय लगेगा, जब मैं तल पर जा रहा था, आई वाज फ्राइटेड, तो मैं भयभीत था या डरा हुआ था। बट नॉट एट फ्राइटेड, मगर इतना भी नहीं डरा हुआ था कि आउट ऑफ माई विस्ट, कि मैं अपने होशो हवास को खो बैठूं, मगर मैं इतना भी नहीं डरा था कि मैं अपने होशो हवास को खो दूं। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, मैं नीचे जाते हुए एक योजना सोची। मैंने जब मैं नीचे तल में जा रहा था तो मैंने एक प्लान सोचा, एक विचार बनाया कि व्हेन, जब माई फीट मेरा पैर, हिट द बॉटम, जब मेरा पैर तल पर लगेगा, बॉटम माने तल, जब मेरा पैर तल पर लगेगा, आई वुड मेक ये बिग जंप, तब मैं एक बड़ा छलांग लगाऊंगा। जब मेरा पैर
बॉटम यानी तल पर लगेगा तब मैं एक बड़ा छलांग लगाऊंगा, कम टू द सरफेस और सतह पर आ जाऊंगा या ऊपर आ जाऊंगा, लाई लेट जाऊंगा, फ्लैट ऑन इट और उस सतह पर यानी पानी के ऊपर मैं लेट जाऊंगा, एंड पेडल्ड और अपने हाथ पैर मारूंगा, टू द एक्स ऑफ द पूल और ताल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब होता है किनारा, और ताल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड, ये क्लियर है, यहां से देखते हैं। इट सीम्ड ये लॉन्ग वे डाउन, इट सीम्ड और यह लंबा समय लग रहा था, वे डाउन जब मैं नीचे जा रहा था तो सीम्ड प्रतीत हो रहा था या नीचे जाने का एक बहुत बड़ा रास्ता दिख रहा था। ठीक है, दोज 19 फीट, वो 9 फीट जो गहराई थी, वर मोर लाइक ये 19, वो लगभग 19 यानी 90 फीट लग रहा था। ठीक है, वो जो 9 फीट की गहराई थी वो इतना बड़ा लग रहा था कि मुझे 90 फीट प्रतीत हो रहा था कि अर्थात मुझे मैं 90 फीट के गहराई में जा रहा हूं। एंड और बिफोर आई टच्ड, बिफोर पहले ही, आई टच्ड छूता, बॉटम तल को, मैं तल को छूता उससे पहले ही मेरा माई लंग्स, मेरा फेफड़ा, वेर रेडी टू ब्रेस्ट, फटने वाला था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरा जो फेफड़ा है वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। उस तल को छूने से पहले ही मेरा फेफड़ा ऐसा लग रहा था कि फट जाएगा। बट लेकिन व्हेन माई फीट हिट बॉटम, बट लेकिन व्हेन जब माई फीट मेरा पैर हिट बॉटम उस तल को छुआ, आई समोन्ड मैंने इकट्ठा किया, समोन्ड का मतलब इकट्ठा करना, आई मैंने समोन्ड इकट्ठा किया, ऑल माई स्ट्रेंथ मैंने मेरी पूरी शक्ति को, मैंने मेरी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया, एंड मेड व्हाट इट आई थॉट, और मैंने वैसा ही किया जैसा मैंने, आई थॉट जैसा कि मैंने सोचा था मैंने वैसा ही किया। वाज ये ग्रीड स्पीयरिंग अपवर्ड, स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होगा छलांग लगाना, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर, तो मैंने क्या किया, एक लंबी छलांग ऊपर की ओर लगाई, मैंने ऊपर की ओर एक लंबी छलांग लगाई। आई इमेज्ड, मैं सोच रहा था कि आई वुड बॉब, आई वुड बॉब टू द सरफेस, सरफेस लाइक ये कॉर्क, कह रहा है कि आई वुड, आई इमेज, मैं सोच रहा था कि आई वुड बॉब्ड टू द सरफेस, मैं सतह पर पहुंच जाऊंगा, मैं सोच रहा था कि मैं सतह पर पहुंच जाऊंगा, लाइक जैसे ये कॉर्क, एक कॉर्क की तरह। कॉर्क बच्चों एक प्रकार का लकड़ी होता है जो मतलब जल के ऊपर या पानी के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मैं सोच रहा था कि मैं एक छलांग मारूंगा और एक कॉर्क की भांति सतह पर पहुंच जाऊंगा। इंस्टीड बजाय, आई कम स्लोली, इसके बजाय आई कम, मैं आया अब ऊपर, स्लोली धीरे धीरे, इसके बजाय मैं ऊपर धीरे धीरे आया। आई ओपन, जब मैंने खोला, माई आईज मेरी आंखों को, जब मैंने मेरी आंखों को खोला, एंड सा मैंने, मुझे दिखा, नथिंग कुछ भी नहीं, बट वाटर पानी के बजाय, मुझे पानी के सिवा कुछ भी नहीं दिखा। वाटर दैट हैड, ये धरती, एलो टिंग्स इट टू इट, जो पानी था वो धरती गंदा था, एलो टिंग्स इट टू, और पीला दिख रहा था। अर्थात आप कभी जब पानी में जाओगे, पानी में आंखें खोलोगे तो पीला और मतलब थोड़ा गंदा या मटमैला जैसा कह सकते हो आप, ऐसा ही पानी थोड़ा मतलब दिखेगा आपको। ठीक है, तो पानी, जब उसने पानी में आंखें खोली तो उसे क्या दिखा कि पानी गंदा और पीले कलर का दिख रहा था। आई ग्रू क्विकली, और उसका जो डर था, ठीक है, या वह घबराते हुए, आई रीच, घबराते हुए, पैनिकली, घबराते हुए, आई रीच, मैं पहुंचा, अप एज इफ टू ग्राब, ये रोप, और मैं घबराते हुए अप ऊपर पहुंचा, इफ एज टू ग्राब, ये रोप, और मैं एक रस्सी पकड़ना चाहता था। रोप का मतलब था रस्सी, ग्राब मतलब पकड़ना, मैं एक रस्सी को पकड़ना चाहता था। एंड माई हैंड्स क्लिच्ड, और मेरे हाथों में लगा, ओनली द वाटर, पानी, पानी के सिवाय मेरे हाथों में कुछ भी क्लिच्ड नहीं हुआ, कुछ भी नहीं लगा मेरे हाथों में पानी के सिवाय। मैं एक रस्सी पकड़ना चाहता था मगर मेरे हाथों में सिर्फ पानी ही लगा और रस्सी नहीं लगा।
आई वॉज सफोकेटिंग, मैं भयभीत हो गया या मैं डर गया था। आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया टू एल, चिल्लाना है, मैंने चिल्लाने का प्रयास किया। बट नो साउंड, लेकिन कोई आवाज कम आउट, बाहर नहीं गई, लेकिन मेरी आवाज जो थी वो बाहर नहीं गई। देन माई आईज, और तब मेरी आईज, मेरी आंखें, एंड नोज, और नाक, मेरी आंखें और मेरा नाक आउट, बाहर आया। आप द वाटर, पानी के, मेरा नाक और मेरा आंख दोनों क्या हुई, पानी से बाहर आई। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आया। तो बस बच्चों, इस वीडियो में आज हम इतना ही देखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्यार से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें, और 2027 के बोर्ड में आपको टॉप बनाने का प्रयास हमारा भी है, और आप लोग भी मेहनत कीजिए, और टॉप तो हम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।